हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बबली व्लॉग्स। और आज मैं सोच रही थी कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो अचानक मेरी नज़र मेरे इस पिटारे पर पड़ी, जिस पे मेरे स्टेज 9 to 9 के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जिस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो इस पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स छोड़ के सभी है। तो चलिए आज मैं इससे ही मेकअप करती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा मेकअप होता है। लेकिन मैं आज मेकअप के बारे में बात नहीं करूँगी, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी जो कि है तो बच्चों वाली, बट सुन के आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और इसके पीछे एक मोटिव है। तो स्टोरी ये है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लूसी। छोटी बच्ची होती है लेकिन वो इतनी चालाक होती है और अपने आप को हमेशा ओवर स्मार्ट बना कर रखती है। उसका काम होता है हर किसी के काम में टांग अड़ाना। इवन कि वो अपने मदर के काम में भी बहुत टांग अड़ाती थी, जिस वजह से उसे काफ़ी डांट पड़ती थी। और इसी एटीट्यूड की वजह से उसका एक भी फ्रेंड नहीं बनता है, ना ही उसे कोई पसंद करता है, ना ही उसके फ्रेंड्स, ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स। इवन कि उसकी मदर उसे पसंद तो करती है बट उसे हर बात पे डांट देती थी, क्योंकि उसकी आदत थी, उसको दूसरों के काम पसंद नहीं आते थे तो वो घुस के उन्हें उनका काम समझाने लगती थी और दिखाने लगती थी कि देखो ऐसे होता है। और उस काम को वो खुद करके दिखाती थी, जबकि दूसरों को ये पसंद नहीं आता है। ऑब्वियसली हमारे किसी काम में अगर कोई टांग अड़ाए तो हमें पसंद नहीं आएगा, राइट। तो यही चीज़ वो करती थी, जिससे नॉर्मल लोग हम लोग बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि कोई अगर हमारे काम में टांग अड़ाता है तो सेम यही काम उसका था, जिस वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था। लेकिन वो अपने इस एटीट्यूड को कभी कम नहीं कर पाई। और एक दिन इसी तरह वो स्कूल से घर आ रही थी, तो रास्ते में उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। तो वो देखी कि झाड़ियों के पीछे 3 लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं। वो 3 लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो 3 जादूगर थे और वो लोग बैठ के कुछ कर रहे थे। तो एज़ यूजुअल लूसी की आदत थी दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। तो फिर वो गई और वो देखी, तो देख के वो बोली कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होता है, आप लोग इसे ऐसे कीजिए। बस वो लोग को वो अपना ये काम दिखाने लगी तो वो लोग गुस्सा हो गए। उसके बाद वो लोग उसे श्राप देने लगे कि जाओ, तुम जिसके भी काम में टांग अड़ाओगी तुम्हारी नाक हाथी के सूंड की तरह लंबी हो जाएगी। फिर क्या था, ये बोलते ही उसकी नाक सूंड की तरह लंबी हो गई। लेकिन वो उन्हें गुस्से में देख के बड़बड़ाते बड़बड़ाते घर आ गई। जब उसने घर पे आके अपनी मदर को कहा तो उसकी मदर ने बहुत ज़ोर से हंसा। उसके बाद बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगेन ऐसा ही एक काम उसने फिर किया, अपनी मदर को किसी काम में टोका और उन्हें बताने लगी कि नहीं ये ऐसे होता है, वैसे होता है। बस उसका नाक फिर से हाथी की सूंड की तरह लंबी हो गई। तब उसकी मदर ने उसे देखकर चिल्लाया और बहुत डर गई थी उसकी मदर। फिर वो उनको लेकर एक आंटी के पास गई जो कि काला जादू जानती थी। तो वो उनके पास जब जाकर उन्हें ये सब बताई कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। उसने बोला कि मैं ये वर्ड्स वापस ले लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती। तो उसकी मदर ने बोला क्यों, कि मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आंटी ने कहा नहीं, वो अगर मैं ये वर्ड्स को वापस ले लूँ तो वो अपना नाक फिर से सबके काम में घुसाएगी, अपना टांग हर किसी के काम में अड़ाएगी जैसे वो अभी करती है। तो ये चीज़ उसके साथ ही रहने दो, ये वो खुद दूर कर सकती है, मैं ये मैजिकल वर्ड्स वापस नहीं लूँगी। उसको ये चीज़ झेलने दो थोड़ा, तभी वो सीखेगी। तो वो और उसकी मदर वापस आ जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद लूसी फिर से अपने उसी काम को दोहराती है, तो उसका नाक फिर से लंबा हो जाता है। तो आसपास के सभी लोग उसे देखते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे सीखती है कि मुझे किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाना है, ताकि मेरी नाक लंबी ना हो जाए और सब लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है और वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाती है।
लेकिन फिर भी वो काम बीच बीच में ऐसा कर देती है जिसकी वजह से उसकी नाक फिर से लंबी हो जाती है। फिर एक दिन अचानक उसने अपना दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है, और वैसा करके उसने 1 साल निकाल दिया, उसकी नाक लंबी नहीं हुई। अभी वो काफ़ी बड़ी हो गई है और अब उसके स्कूल्स भी चेंज हो गए हैं और उसकी नाक अब लंबी नहीं होती है। तो इससे क्या सीख मिला कि हमें किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए जब तक कि अगला पूछे ना। समझ आया? तो यही मोटिव है इस कहानी का। और वापस आते हैं मेरे मेकअप में, जो कि कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट होने वाला है। इसे कॉन्टूरिंग कहते हैं। ये मैं कोई मेकअप की प्रो तो नहीं हूँ, बट जितना आता है मैं वो दिखा रही हूँ इसमें। ये देखिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको मेरे आगे के व्लॉग्स में मिलती रहेंगी। ये देखिए, मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। भाई ये कैसा कैसा फेस बनाना पड़ता है कॉन्टूरिंग करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट कॉन्टूर को सेट होने के लिए, अपनी जगह पे लगाने के लिए फेस को ऐसा करना ही पड़ता है। ये देखिए। तो मैं ब्लश लगाना भूल गई थी और नोज़ में कॉन्टूर करना भूल गई थी, तो मैं वही कर रही थी। ये देखिए, ये मैंने नोज़ में कॉन्टूरिंग कर लिया, लेकिन मैं अभी भी ब्लश लगाना भूल चुकी हूँ। ये मेरे दिमाग में है, जो कि मैं लगाऊंगी बाद में। मुझे ये क्रीमी हाइलाइटर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि एक बार लग जाने के बाद में दूसरी जगह ठीक से ब्लेंड नहीं होती। आप लोगों को कौन सा हाइलाइटर पसंद आता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा नोज़ कॉन्टूरिंग हो रहा है। ये देखिए, मुझे खांसी आ गया अचानक। ये मालियो का काजल है, क्योंकि मेरे पास स्टेज 9 to 9 का काजल नहीं था, तो मैं मालियो का काजल यूज़ कर रही हूँ। ब्रश से लगाना पड़ता है इसे। ये हालांकि स्मज प्रूफ है, इसका क्लेम तो यही है, बट मुझे आज तक स्मज प्रूफ लगा नहीं। ये पूरी तरह ड्राई नहीं होता है, बट स्टिल मुझे ये पसंद है। ये ब्लू हेवन का ग्रीन काजल। ये देखिए, मैं इसके ऊपर से इस तरह से इसको लगाऊंगी। काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड होता है ये काजल और काफ़ी पिगमेंटेड है। बहुत खूबसूरत काजल है। ब्लू हेवन के काजल्स बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ले सकते हैं इसे। ये मिस क्लेयर का सिल्वर काजल है। वाटर लाइन में लगाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। आप लोग जब भी काजल वगैरह यूज़ करें तो थोड़ा ध्यान दें कि जिससे आपकी आँखों में इरिटेशन ना हो, क्योंकि आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट फटाक से ना यूज़ करें, थोड़ा सोचे समझे उसके बाद ही यूज़ करें। ये रहा स्टेज 9 to 9 का मस्कारा, जो कि मैंने बिल्कुल न्यू ख़रीदा है और ये मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी स्टर्डी है और पैकेजिंग तो बहुत ही लग्जूरियस है। देखिए, इसको लगाने के बाद पता चलेगा ये कैसा है। ये ट्यूबिंग मस्कारा, इसका क्लेम है कि ये ट्यूबिंग है, कि जब ये हम लोग इसे मेकअप रिमूवर से निकालेंगे तो एक भी आईलैश बाहर नहीं आएगा। ये इसका क्लेम है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। मैंने इसके पहले भी इसे यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छा है। इसके पहले मैंने इसे एक बार यूज़ किया है, तो हाँ, ये जो क्लेम करता है वही काम करता है। लेकिन मैं ब्लश लगाना फिर से याद कर ली ऐसे करके, क्योंकि मैं भूल गई हूँ।
तो चलो ब्लश लगा लेती हूँ। इसका ये ब्लश है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है। इसके सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी स्टडी और काफ़ी लग्जूरियस लगते हैं और पिगमेंटेड भी, काफ़ी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये मैं ब्लश लगा रही हूँ। मेरे ब्लश का शेड नंबर है 03 स्पैंक इसका नाम है, और मुझे यहाँ हल्की सी चोट लगी हुई है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। तो ये मैं हाथों से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ क्योंकि ये ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है और ब्लेंडेबल है, तो हाथ से ही ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये लूज़ पाउडर है जिसको मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। तो फिर से लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा अपना तरीका है मेकअप करने का। इसका फाइनल लुक भी तो आप देख पाएंगे और फिर आप जज कर सकते हैं कि मैंने कैसा मेकअप किया है। ये देखिए, उसके बाद मेरे पास इतनी सारे लिपस्टिक्स हैं तो मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी कौन सा लिपस्टिक लगाऊं, तो मैं अक्कड़ बक्कड़ कर रही थी। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक चूज़ किया है जिसमें 2 in 1 लिपस्टिक है ये। इसमें लिपस्टिक भी है, लिक्विड लिपस्टिक और लिप ग्लॉस दोनों हैं, और एक ये है जो कि लिक्विड लिपस्टिक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, वाइन कलर है उसका। और एक ये है जो कि 3 in 1 है। इसमें 2 अलग अलग कलर है, 2 साइड अलग अलग कलर है। ये लिपस्टिक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये, काफ़ी पिगमेंटेड है। तो मैं ये लिपस्टिक चूज़ की हूँ। और ये रहा लिप लाइनर मार्स का, काफ़ी अच्छा लिप लाइनर है, स्कैंडलस ब्राउन शेड है ये। और ये मैं अपने लिप्स को लिप लाइन दे रही हूँ। काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही डीप चॉकलेटी कलर का ये शेड है। काफ़ी अच्छा है, स्मेल भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसे थोड़ा सा फेड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे लिप्स पे। और मेरे लिपस्टिक का जो कलर है ना, वो इसके ऊपर ऑम्ब्रे इफेक्ट भी लगाने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं हल्का सा फेड कर लूँगी अपनी उंगली से। अब ये रहा मेरा लिपस्टिक। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही लाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, सॉरी। ये देखिए, ये 2 in 1 लिपस्टिक है। एक साइड इसके लिक्विड लिपस्टिक आता है और दूसरी साइड लिप ग्लॉस। और सरप्राइजिंगली इसमें एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो लिप ग्लॉस है वो लिपस्टिक को ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है। ये इस लिपस्टिक का शेड है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा शेड है, ये न्यूड शेड है। ये आप डेली वेयर में भी लगा सकते हैं इस कलर को। और इसके बाद इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाऊंगी मैं। लिप ग्लॉस लगाने से लिपस्टिक का लुक पूरी तरह बदल जाता है। और ये मैं थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए लिप लाइनर फिर से लगा रही हूँ। ये देखिए, मेरी लिपस्टिक का कलर बहुत ही सुंदर ऑम्ब्रे इफेक्ट दे रहा है। लिपस्टिक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी।
और इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगने से तो वाह, क्या ही कहने हैं। देखिए, अब मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी। ये लिप ग्लॉस इसे पूरी तरह ट्रांसफ़र प्रूफ और किस प्रूफ बना देगा। देखिए, ये देखिए, तो ये मेरा लुक ख़त्म होने वाला है अब देखिए मेरा फाइनल लुक ये रहा। ये मेरा फाइनल लुक है, तो बताइए सब ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।